एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और इसका ही जवाब दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, सो ब्लाइंडेड आर वी बाय आवर पैशंस दैट वी सफर मोर टू बी डैम्ड देन टू बी सेव्ड। हम इतने अंधे हो जाते हैं अपने जुनून में कि हम अपने आप को बचाने के बदले खुद अपने आप को उसमें झोंक देते हैं खत्म होने के लिए। और ये चार्ल्स कैलेब कोल्टन का उन्होंने कोट ट्वीट किया है। फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा टैग किया है मनीष तिवारी को और कांग्रेस को, और लिखा है, श्री मनीष तिवारी एंड एट INC इंडिया, आप लोग लगातार अविश्वास और अफवाह फैलाने का शौक अगर पालते हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। अपनी आंखें खोलिए। प्रख्यात डॉक्टर्स और सरकार के अधिकारियों की तस्वीरें आप देखिए। ओपन योर आईज, शेयरिंग फोटोज ऑफ एमिनेंट डॉक्टर्स एंड गवर्नमेंट फंक्शनरीज गेटिंग इनॉक्यूलेटेड। ये उन्होंने ट्वीट किया है। अमित मालवीय मेरे साथ इस वक्त जो हैं जुड़ चुके हैं। अमित मालवीय बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अमित मालवीय, मनीष तिवारी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि नेता और बड़े बीजेपी और सरकार के मंत्री क्यों नहीं लगा रहे हैं टीका? मनीष तिवारी ना तो डॉक्टर हैं ना साइंटिस्ट हैं, तो कोवैक्सीन पे इस प्रकार की टिप्पणी अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस पूरी प्रक्रिया पे संदेह का चिन्ह खड़ा करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो राजनेता भी हैं जिन्होंने इस वैक्सीन को लिया है, जैसे डॉक्टर महेश शर्मा भाजपा के सांसद हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कोविड के दौरान वो हेल्थ केयर ड्यूटी पे तैनात थे तो उन्होंने ये वैक्सीन लिया। मनीष तिवारी को ये शायद दिख नहीं रहा होगा। एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये वैक्सीन लिया, शायद मनीष तिवारी को ये दिख नहीं रहा होगा। उसी प्रकार तमाम डॉक्टर्स, तमाम साइंटिस्ट जिन्होंने इस डेटा को देखा, दुनिया भर की सरकारें हमसे ये वैक्सीन आज खरीदना चाह रही हैं, शायद मनीष तिवारी को ये दिख नहीं रहा होगा। मनीष तिवारी और कांग्रेस नेताओं की दिक्कत यह है कि जब भी देश में कुछ अच्छा होता है तो मोदी विरोध को वो देश विरोध में बदल देते हैं। ना उनको आज हमारे साइंटिस्ट दिख रहे हैं, ना आज उनको हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स दिख रहे हैं, ना हमारे डॉक्टर्स दिख रहे हैं। उनको सिर्फ मोदी विरोध दिख रहा है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि इस देश ने पहली बार 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई और आज दुनिया में उसकी जानकारी ली जा रही है। दुनिया उस वैक्सीन को हमसे चाह रही है। कांग्रेस से ये पच नहीं रहा, स्वाभाविक सी बात है। मुझे एक बात बताइए, वो ये कह रहे हैं कि 2 वैक्सीन्स को अनुमति मिली है, ये जो टीका लगवा रहा है उसके ऊपर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है कि वो किस वैक्सीन को ले? देखिए, वैक्सीन है। हमारी प्रायोरिटी है पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को इनॉक्यूलेट करना। जितनी वैक्सीन बन रही है तुरंत के तुरंत वैक्सीन सेंटर्स में पहुंचाई जा रही है। ये क्या कोई चार्ट है कि जिसका जो मन करे वो खाए? ये दवाई है कोविड से बचाव के लिए, और जो दवाई तैयार है वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा रही है। इसमें इतना विवाद खड़ा करने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? सिर्फ अमित मालवीय करना चाहते हैं आप ये कह रहे हैं कि राजनीति करने की कोशिश और विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अमित मालवीय प्रमुख IT सेल बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस बात का तो ख्याल रखना होगा कि ये किसी पार्टी के लिए बड़ा दिन नहीं है जिसने पूरी दुनिया को तबाह करने की पूरी कोशिश की और हिंदुस्तान ने 10 महीने में उस टीके को, एक तो स्वदेशी टीके को सहमति दे दी कि आइए आप अब टीकाकरण अभियान में अपना योगदान दीजिए, और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। लेकिन मनीष तिवारी कांग्रेस के दिग्गज नेता ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं और ये कहते हैं कि देखिए हमें क्यों नहीं ऑप्शन दिया जा रहा है, हम खुद चुनेंगे। और अगर ये टीका इतना ही सेफ है, ये इसकी गारंटी इतनी ही बढ़िया और गजब की है, तो फिर मंत्री और बड़े बीजेपी के लीडर्स क्यों नहीं लगवा रहे हैं? तो शुरू हो गई राजनीति। सुनिए क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी। हर मुल्क में जहां पे टीकाकरण शुरू हुआ है, जो मुल्क के मुखिया हैं, अमेरिका में जो बाइडेन हैं, उनकी उपराष्ट्रपति कमीला हैरिस है, उनके सेनेट के मेंबर हैं, उनके कांग्रेसमैन हैं, उन सब ने सबसे पहले टीका लगवाया कि देश को एक संदेश देने के लिए कि ये टीका सुरक्षित है और ये आपकी हिफाजत करेगा। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले टीका लगाया। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, संवैधानिक हेड हैं, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने टीका लगाया।
बाकी मुल्कों में भी यही प्रक्रिया उठाई गई है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। प्रफुल्ल, जिस चीज की आशंका थी वो होने लगी, मतलब क्या 2:30 भी अभी नहीं बजे हैं और राजनीति शुरू? बिल्कुल, देखिए राजनीति शुरू हो गई, लेकिन यहाँ पर मैं दो चीज़ें साफ कर दूं कि पहले की जो कहा जा रहा है कि नेता क्यों नहीं लगाते, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर वीके पॉल और डॉक्टर गुलेरिया वो दोनों वो लोग हैं जो कि एक्सपर्ट कमेटी में थे, वैक्सीनेशन एक्सपर्ट कमेटी में थे, और इन लोगों ने जो पूरी प्रक्रिया है उसको शुरू से लेकर अब तक देखा है और उन लोगों ने भी ये वैक्सीन लगाई है। दूसरी बात ये कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन हो चाहे सीरम हो, इन दोनों को मंजूरी भारत सरकार ने नहीं बल्कि DCGI यानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इनके जो एनालिसिस थे फर्स्ट फेज के, सेकंड फेज के और जो थर्ड फेज के सीरम इंस्टीट्यूट ने दिए थे, जो उनके पास डेटा था, और भारत बायोटेक के तमाम डेटा को एनालिसिस करने के बाद वो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जिसमें तमाम डॉक्टर्स होते हैं जो अलग अलग पहलुओं को देखते हैं, इसकी रिसर्च को समझते हैं, और पहले चरण में जब सेफ्टी देखी जाती है वो बिल्कुल सेफ पाई गई, दूसरे चरण में इम्यूनोजेनिसिटी देखी जाती है तब वो एकदम सेफ और इम्यूनोजेटिक पाई गई। तो उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद भारत में ये वैक्सीन जो है, इन दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति दी गई है। वहीं केंद्र सरकार का जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से साफ किया गया था कि कई देशों में दो वैक्सीन जो है उनको मंजूरी दी गई है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की। तो जहां मल्टीपल वैक्सीनेशन होता है वहां चॉइसेस नहीं होते, और ये महामारी है, यहाँ पर जो दवा उपलब्ध है उसे दिया जा रहा है। मनीष तिवारी को ये जानकारी शायद नहीं है बल्कि कि जहां जहां मल्टीपल वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है उन तमाम मुल्कों में भी किसी को ये नहीं कहा जा रहा है कि लीजिए सर इसमें से चूज कीजिए, आप ये लाल वाली पसंद करेंगे, हरी वाली पसंद करेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।